नमस्ते दोस्तों। पहले तो आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आजकल एक बात बहुत ट्रेंड में चल रही है, वो है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, मतलब वन नेशन वन रिलीजन। ये तो बहुत से लोगों का सपना है और बहुत से लोग इसकी हर समय बात करते रहते हैं। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली सोचें तो क्या ये पॉसिबल भी है? अगर हाँ तो कैसे? चलिए जानने का ट्राई करते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। धर्म का विस्तार हो। पहले बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों चाहिए। मेन तो टॉपिक यही होनी चाहिए। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इस देश का बंटवारा किस लिए हुआ था? धर्म के आधार पर। तो जब मुसलमानों को इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान दे दिया गया तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने का अधिकार क्यों नहीं? ये बात अब उठा कैसे? तो ये बात उठते आ रहा है पार्टिसिपेशन के ही समय से। जब पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जाने लगा तब से ये बात उठता है। पर आज के समय में इसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नामक व्यक्ति ने इस बात बखूबी उठाया है और उनकी मांग जायज भी है। लेकिन हिंदू राष्ट्र है क्या, ये अलग अलग लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। क्योंकि अब अगर ऐसा से आएंगे कि हम सिर्फ एक धर्म वाले को इस देश में जगह दे दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र पॉसिबल कैसे है, ये बात हमें जाननी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र को लेकर लोगों की सोच किस प्रकार है, ये पहले बात जानते हैं। हर लोग की सोच हर लोग की दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। हर लोगों की सोच अलग अलग है। जैसे कोई सोच रहा है कि हम सिर्फ भारत में एक ही धर्म वालों को रहने देंगे जिससे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कोई सोचता है कि हम सभी का धर्म परिवर्तन करा देंगे जिससे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कोई सोचता है कि सारे गैर हिंदू धर्म वालों को दूसरे देशों में भेज देना चाहिए और सिर्फ हिंदुओं को इस देश में रखना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज के हालात को देखा जाए और इन सभी बातों का कंपैरिजन किया जाए तो ये सारी की सारी बातें अनइथिकल है। लेकिन मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि मैं भी इसे सपोर्ट करता हूँ। जाहिर है ये आपके मन में सवाल जरूर उठे होंगे कि ये पॉसिबल कैसे है और मैं इसे क्यों सपोर्ट करता हूँ। हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए, इसका जवाब तो एकदम सिंपल है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे इस पूरे वर्ल्ड में एक ही मात्र ऐसा देश है जहां पे माइनॉरिटी समाज मेजोरिटी समाज को दबाती है, कुचलती है, डराती है, धमकाती है, सब चीज कर देती है। पर मेजोरिटी समाज मुंह ताकते हुए देखता रहता है, कुछ नहीं करता, सिर्फ रोता है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो मेजोरिटी समाज को रोने की आवश्यकता नहीं होगी। मेजोरिटी समाज इस देश में शांति से रह सकता है अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए। क्योंकि एक हिंदू ही ऐसा है जो किसी को कुचलता नहीं है, किसी को दबाता नहीं है, किसी को परेशान नहीं करता। तो हिंदू राष्ट्र बनने का तो सबसे बड़ा फायदा यही है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इस राम के देश में राम के ऊपर पत्थर नहीं चलेंगे। इस हर त्योहार लोग मिलजुल कर मनाएंगे और हर त्योहार शांति से बीतेगा, खुशी से बीतेगा। हिंदू राष्ट्र का यह भी फायदा है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो माइनॉरिटी समाज के लोगों में भी कट्टरता की भावना खत्म हो जाएगी, जिससे एजुकेशन पे भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लोग ज्यादा पढ़ेंगे, जिससे देश विकसित होगा। हिंदू राष्ट्र बनने से इंडिया को इकोनॉमिकली भी फायदा हो, बहुत सारा फायदा होगा। तो हिंदू राष्ट्र बनना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदू राष्ट्र बनने से इस देश की खोई हुई सभ्यता और संस्कृति वापस आएंगे, लोगों में संस्कार वापस आएगा। मतलब फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? जो लोग आमतौर पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए दिखते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर, आपके आसपास कहीं भी, उनमें से ज्यादातर लोग अनक्रिएटिव होते हैं। उनका सोच इस बात पर ज्यादा डिपेंड करता है कि हम मेजोरिटी हैं, हमारी जनसंख्या को देखकर हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा एकदम नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। और जो लोग आमतौर पर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है ये बात सोचते हैं, अगर हम देखें तो क्या इनकी बात सही है? मेरे हिसाब से इनमें से ज्यादातर लोगों की बात अनइथिकल और इंसानियत के विरुद्ध है। हमने इतनी सारी बातें की पर हमने मेन टॉपिक को अभी तक नहीं सोचा। आखिर हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं हम, पर आखिर हिंदू राष्ट्र है क्या? आखिर हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र से होगा क्या?
हमने ये अभी तक नहीं सोचा, तो प्लीज 2 मिनट इस बात को अवश्य सोचें। अगर आपने ये सोचा कि आप दूसरे रिलीजन वालों को फोर्सली इस देश से बाहर करके हिंदू राष्ट्र बना दोगे, इस्टेब्लिश कर दोगे, या आपने ये सोचा कि सभी का धर्म परिवर्तन करा के आप हिंदू राष्ट्र को इस्टेब्लिश कर दोगे, तो आप बड़े मूर्ख हो यार। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका सोचना एकदम स्टूपिड है, अनइथिकल है और इंसानियत के विरुद्ध है। और हिंदू समाज कभी भी अनइथिकल बातें, स्टूपिड बातें और इंसानियत के विरुद्ध नहीं जाता है। अगर कोई पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके ऐसा कर भी दे, इससे जुड़ी बहुत सारी मुसीबतें हैं जिसका सॉर्ट आउट उसे पहले समाधान निकालना होगा। जैसे इंटरनेशनल प्रेशर, इंडिया के ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगी, क्योंकि इस पूरे विश्व में 58 इस्लामिक देश लगभग सभी के साथ भारत का ट्रेड चलता है, जिससे भारत की इकोनॉमिक्स पे गहरा प्रभाव पड़ेगा। और पाकिस्तान तो बैठा ही है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की बुराई करने के लिए। उसे एक और मौका मिल जाएगा। देश में जगह जगह पर राइट्स होने लगेंगे, तो जहां हम हिंदू राष्ट्र के बाद अखंड भारत की सपना देख रहे हैं, तो अखंड भारत की जगह खंड खंड भारत हो जाएगा। मतलब टोटली देखें तो ये आइडिया एकदम बेकार है, जब तक इस पे पूरी तरह से स्टडी न की जाए। अगर हिंदू राष्ट्र में बनाना है तो सबसे पहले हमें सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देने होंगे, सभी को समानता की नजर से देखना होगा, हमें जाति का भेद मिटा देना होगा, धर्म के नाम पर लड़ना छोड़ना होगा, हमें इस देश से हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स को खत्म करना होगा, ताकि दूसरे धर्म वाले को ये न समझ में आए कि ये हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो जाकर इंटरनेशनल लेवल पे ये इस बात को न उठा सके। हमें सभी बातों का ध्यान रखना होगा। अभी तक जितने भी लोगों ने हिंदू राष्ट्र की बात की है, सभी लोगों ने एक ही बात कहा है कि हम हिंदुओं को साथ आना चाहिए, हम हिंदुओं को साथ आना चाहिए। पर अभी तक हम में से कोई साथ नहीं आया। हम लोग हिंदू हैं ही नहीं, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हम लोग राजपूत हैं, हम लोग बनिया हैं, दलित हैं, हम लोग हिंदू हैं कहाँ। इस देश से किसी को मतलब नहीं। द केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, उसे कुछ समझ सकते हैं कि अगर आप अभी भी एकत्रित नहीं हुए तो कोई बचाने वाला नहीं है। फिर कोई मोदी योगी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी सरकार थी उस समय, वो चाहते तो केरला स्टोरी पे जो आज फिल्म बन रही है वो उस पे एक्शन ले सकते थे, पर वो ऐसा करने में असमर्थ रहे, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर होता है। इसीलिए हमको संगठित होना होगा, हमें एकत्रित होना होगा, तब जाके हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। फिर सेकेंड स्टेप ये होगा कि हमें अपने धर्म का प्रचार विस्तार बहुत जोर से करना होगा। जो लोग 1400 साल पहले आए और आज पूरे विश्व में फैल गए, हम लोग तो अनंत काल से हैं। तो सोचो, हमें सिर्फ संगठित होना है, बाकी सब संभाल लिया जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और अधिक जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।